Hello and welcome everyone to Bin Science. So today I am going to take a completely new teaching technique. तो उन लोगों को जिनको मेरी टीचिंग टेक्निक्स के बारे में नहीं पता है, so I usually teach small concepts, small topics in the form of PowerPoint presentation. तो अगर आप मेरे अर्लियर वीडियोस पे जाके देखोगे तो वहाँ पे एक PPT रहेगा एंड वहाँ पे मैं अपने ऑडियो से एक्सप्लेन करती हूँ टॉपिक को. अब ये जो टेक्निक है ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी है एंड इट इज़ क्वाइट ट्रेंडिंग. अगर आप इसे सर्च भी करोगे आपको वेरियस ट्यूटर्स एजुकेटर्स मिलेंगे जो इस टेक्निक को यूज कर रहे हैं. इट्स अ वेरी इनोवेटिव एंड क्रिएटिव टेक्निक. सो लेट्स ट्राई इट आउट एंड इफ इट इज वर्किंग आउट वेल वील कंटिन्यू विद दिस टेक्निक. सो मैंने जो टॉपिक पिकअप किया है इस वीडियो के लिए वो कोई कंटिन्यूएशन वाला टॉपिक नहीं रहेगा. हम एक कम्प्लीटली न्यू चैप्टर उठाने वाले हैं और ऐसा चैप्टर नहीं है कि सिर्फ नीट या फिर सिर्फ जो 11th-12th के बच्चे हैं सिर्फ उनको बेनिफिट हो. ये एक कॉमन ओवरलैपिंग टॉपिक है जो बेसिकली 11th-12th में पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बेनिफिशियल है ही, बट उसके अलावा अगर आप बीएससी में है, अगर आप नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं, सो अंडर एनी केस अगर आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ये जो टॉपिक है वो आपको हेल्पफुल रहेगा. सो दोज पीपल हु आर हियर टू जस्ट चेक आउट हाउ दिस टेक्निक इज वर्किंग, तो उनके लिए भी यहाँ पे से कुछ वो सीख के जा पाएंगे. ऐसा मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है. सो बेसिकली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है, इट डील्स विद एवरीथिंग इन रिलेशन टू डीएनए का प्रोसेसिंग, आरएनए, प्रोटीन, सो एवरी ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारी जो चीज़ें हैं वो इन डेप्थ जब डिटेल में हम स्टडी करते हैं उस वो पूरा जो आप कह सकते हैं जो पूरा वो सेक्शन है दैट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. तो हम जो आज बात करने वाले हैं वो है इन रिलेशन टू डीएनए. ओके, अब डीएनए के भी हम बेसिकली स्ट्रक्चर से स्टार्ट नहीं करने वाले, हम उसकी हिस्ट्री से स्टार्ट करने वाले हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि डीएनए की हिस्ट्री क्या होगी. तो हिस्ट्री का मतलब होता है कि जब ये चीज़ जब डिस्कवर नहीं हुई थी, ऑलराइट, तो बहुत सारे साइंटिस्ट होंगे उस टाइम पर जो इस चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होंगे. ओके, तो जेनेटिक मटेरियल तभी नहीं पता था लोगों को. तो उस वक्त पे जो सिनेरियो था उस टाइम का एक एक्सपेरिमेंट हम स्टडी करने वाले. किस टाइम की बात हो रही है ये? तो बहुत पहले जब ये वर्ल्ड वॉर 1 ऑलमोस्ट खत्म हो गया था. ओके, तो उस टाइम पर एक पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा था. अब यू कैन वेरी वेल रिलेट के पैंडेमिक सिचुएशन जो होती है वो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होती है लोगों के लिए. एंड वैक्सीन ढूंढने के लिए साइंटिस्ट को, रिसर्चर्स को एकदम दिन रात लगा देनी पड़ती. तो उस वक्त पे भी जो पैंडेमिक फैला हुआ था, इट इज़ पॉपुलरली नोन एज द स्पेनिश इन्फ्लुएंजा. Spanish influenza pandemic. ओके, तो ये तभी बहुत ही ज़्यादा डेथ कॉज कर रहा था लोगों में. बहुत मिलियंस में लोगों की डेथ हो रही थी. एंड वन ऑफ द कॉज ऑफ दीज डेथ्स वॉज निमोनिया. तो ये जो डिजीज था निमोनिया बहुत सारे लोगों की डेथ कॉज कर रहा था. तो बहुत सारे जो रिसर्चर्स थे वहाँ पे उस टाइम पे, जो साइंटिस्ट थे, they were working towards some kind of cure for this pandemic to end. They wanted to help, they wanted to contribute. अभी भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं वैक्सीन के अंदर. वैसे उस वक्त भी ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही. तो इस पूरे सिचुएशन के अंदर एक साइंटिस्ट या फिर एक ब्रिटिश मेडिकल ऑफिसर थे जिनका नाम था ग्रिफिथ. बेसिकली उनका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ. तो उन्होंने सोचा कि ही वांटेड टू फाइंड सम काइंड ऑफ क्योर फॉर निमोनिया. सो ही स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स इट. उन्होंने ऐसे बैक्टीरियम, जो बैक्टीरिया ये निमोनिया कॉज करता है, दैट इज नोन एज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी. ऑलराइट, तो वो जो बैक्टीरियम है उसको लेकर उन्होंने वेरियस एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए. तो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए उन्होंने रियलाइज किया कि देयर इज समथिंग which is causing some genetic changes in the cells. ओके, अब ये ज्यादा डिटेल में हमें समझ में आएगा जब हम इस एक्सपेरिमेंट को स्टडी करेंगे. तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो बैक्टीरियम है उसके 2 टाइप्स यूज किए. ओके, सो जब आप स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की बात करते हैं वो बेसिकली एक बैक्टीरियम है जो कॉज करने वाला है निमोनिया. एंड ही यूज्ड 2 टाइप्स और 2 स्ट्रेन्स ऑफ दिस बैक्टीरिया. नाउ द फर्स्ट टाइप वाज एस टाइप
एस टाइप का स्ट्रेन था और जो दूसरा टाइप था वो था आर टाइप। ओके, तो पहले हम बात करते हैं एस टाइप की। ये जो एस टाइप का स्ट्रेन था, ये जो उसका सरफेस होता है वो स्मूथ होता है। ओके, तो जब आप इसकी इनिशियल लेटर देखोगे एस टाइप, तो उससे आपको उसका पहला ट्रेट याद हो जाएगा दैट इट इज ऑफ स्मूथ सरफेस। ऑलराइट, एंड इसका पिक्यूलियर कैरेक्टर ये होता है कि ये एक कोटिंग बनाता है या एक कैप्सुलेटेड फॉर्म में रहता है। ऑलराइट, तो जो ये बैक्टीरियम है उसके ऊपर एक कैप्सूल प्रेजेंट होता है या एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, जो नॉर्मली पॉलीसैकेराइड कोट बोलते हैं। पॉलीसैकेराइड कोटिंग होती है और उसकी वजह से जब ये होस्ट के अंदर जाता है, होस्ट का मतलब होता है जो अब ये हो जाएगा एक पैथोजन। होस्ट का मतलब होता है ह्यूमंस। इस बैक्टीरिया के लिए हम उसके होस्ट है जिसके ऊपर वो इन्फेक्शन करने वाला है। तो जब ये बैक्टीरियम होस्ट के अंदर जाता है, ये कोटिंग जो है वो उसे प्रोटेक्ट करती है होस्ट के इम्यून सिस्टम से। इस वजह से ये एस टाइप बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन है निमोनिया का वो कॉज कर पाता है होस्ट के अंदर। इसके लिए ये होता है वायरुलेंट। वायरुलेंट का एकदम सिंपल वे में अगर मुझे आपको बताना है मतलब क्या है, तो इट इज बेसिकली द एबिलिटी ऑफ अ पैथोजन टू कॉज द इन्फेक्शन। तो इसके लिए ये वायरुलेंट होता है। अब ये वायरुलेंट क्यों था? क्योंकि इसके पास प्रेजेंट थी एक कैप्सूल या कोटिंग, इसलिए हम इसे कह सकते हैं इट इज एनकैप्सुलेटेड। राइट, इसका थर्ड जो ट्रेट है, इसी की वजह से ये जो है बैक्टीरिया वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। इसके लिए हम यहाँ पे एक और एक चीज लिख सकते हैं कि दैट इट इज पैथोजेनिक। या तो आप पैथोजेनिक बोलिए या तो आप वायरुलेंट बोलिए, इट इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग। ओके, तो ये तो हो गई हमारी एस टाइप की बातें। अब ये जो आर टाइप का बैक्टीरिया है, ओके, ये एस टाइप का ही एक म्यूटेटेड वर्जन है। ओके, दोनों जेनेटिकली बहुत ही सिमिलर है, सिर्फ एक म्यूटेशन प्रेजेंट है दोनों के बीच में, जो कि आर टाइप में देखने को मिलता है। तो आर टाइप इज बेसिकली अ म्यूटेटेड वर्जन ऑफ द एस टाइप। अब ये म्यूटेशन क्या है ये हम आगे देखेंगे। पहले तो इसके ट्रेट्स हम यू कैन से एक डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर की तरह हम इसे याद रखेंगे तो एकदम इजीली आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो जैसे आपने यहाँ लिखा कि इट इज स्मूथ सरफेस, ये जो आर टाइप होता है इसके इनिशियल से आपको याद रहेगा कि इट इज अ रफ सरफेस्ड बैक्टीरिया। ओके, तो यहाँ पे है स्मूथ, यहाँ पे है रफ, और ये होता है नॉन वायरुलेंट। तो नॉन वायरुलेंट से आपको क्या समझ में आना है कि ये जो बैक्टीरिया है ये तो निमोनिया कॉज नहीं कर सकता। Simple as that, it is not pathogenic, it is not having the ability to cause the infection, and इसके पास किसी भी तरह का कैप्सूल नहीं होता। नॉन कैप्सुलेटेड कह सकते हैं हम इसे। ये वायरुलेंट क्यों था? क्योंकि इसके पास वो कैप्सूल प्रेजेंट है, और ये नॉन वायरुलेंट इसके लिए है क्योंकि इसके पास कैप्सूल प्रेजेंट नहीं है। ये जैसे ही होस्ट के अंदर जाएगा इन्फेक्शन करने के लिए, तो होस्ट का जो इम्यून सिस्टम है वो इसके ऊपर रिएक्ट कर जाएगा और इसे किल कर देगा। तो ऑब्वियसली ये जो इन्फेक्शन है वो नहीं कर पाएगा, डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा। दिस इज पैथोजेनिक, सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी पैथोजेनिक। सो हम सिंपली यहाँ पे क्रॉस डाल देते हैं, हमें समझ जाएगा। तो ये जो डिफरेंस है एस टाइप और आर टाइप में। अब जो म्यूटेशन की मैं बात कर रही हूँ वो इसी थर्ड पॉइंट से रिलेटेड है। ये जो एस टाइप है उसके पास एक जीन होता है जिसकी वजह से ये कैप्सूल बना पाता है। जेनेटिक मटेरियल है, उसके अंदर जो जीन है उसकी वजह से ये एक्सप्रेस करके वो कैप्सूल पॉलीसैकेराइड कोटिंग बना पा रहा है। अब जब म्यूटेशन हो जाता है, म्यूटेशन होना तो वो जीन जो है वो चेंज हो जाती है, म्यूटेट हो रही है वो जीन, तो इसकी वजह से यहाँ पे अब ये कैप्सूल नहीं बना पा रहा। ओके, तो ये है वो म्यूटेशन जो इन दोनों को डिफरेंट बना रहा है। अब स्पेसिफिकली ग्रिफिथ जो है उन्होंने कुछ टाइप्स यूज किए थे। अब जैसे एस टाइप है, एस टाइप के भी और 3 टाइप है, आर टाइप के भी और 3 टाइप है। तो बेसिकली आप बोल सकते हैं S2, S3, R2, R3 ऐसे टाइप्स होते हैं। तो ग्रिफिथ ने भी कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के ऊपर काम किया था। और अगर मुझे यहाँ एकदम ही स्पेसिफिकली बताना है कि हमें किस टाइप के ऊपर ध्यान देना है, तो एस टाइप की जब हम बात करेंगे यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि इट वॉज S
S3, ओके, तो S3 S टाइप में यूज हुआ था, और जो R टाइप है उसमें R2 जो टाइप है वो यूज हुआ था। यस, आई नो दैट्स अ चेंज ऑफ व्यू, एंड एक्चुअली वो वीडियो मुझे बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करना था। वो टॉपिक हम क्लिप्स में पढ़ने वाले हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लिप के अंदर जब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर निकलेगा तब ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट हम कंप्लीट कर लेंगे। एंड इफ़ यू हैव लाइक दिस टेक्निक, डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। एंड जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रहने वाला है वो भी इसी टेक्निक की तरह होने वाला है, दैट इज़ लाइट बोर्ड टेक्निक ही रहने वाली है वो। एंड यस, दैट्स इट। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। एंटिल देन, विन साइंस।